VTP यानी वीलैन ट्रंकिंग, ये भी अलग अलग वर्जन में आता है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 1 अब नहीं चलता। VTP वर्जन कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि VTP का कौन सा वर्जन चल रहा है, किस कमांड से, हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो VTP वर्जन है 2 और 3 है। जो अभी तक पढ़ा हमने वो VTP वर्जन 2 पढ़ा। 2 मतलब सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। सर्वर मोड और क्लाइंट मोड नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंट स्विच हमेशा नॉर्मल और एक्सटेंडेड को सपोर्ट करते हैं। वो VTP वर्जन 2 की वजह से VTP वर्जन में था। अब जो आ रहा है VTP वर्जन 3, ये क्या है? VTP वर्जन 3 सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट, जो आपका ट्रांसपेरेंट स्विच है, ठीक है, जो आपका ट्रांसपेरेंट स्विच है, ये नॉर्मल प्लस एक्सटेंडेड दोनों को सपोर्ट करते हैं। कीप इन माइंड, नॉर्मल और एक्सटेंडेड मतलब आप सर्वर पे भी 1 से 4094 VLAN नंबर दे सकते हो और क्लाइंट भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये ध्यान है, ये किस में? VTP वर्जन 3 में। 2 में नॉर्मल रेंज और एक्सटेंडेड, तो सर्वर और क्लाइंट नॉर्मल को और ट्रांसपेरेंट आपका नॉर्मल एक्सटेंडेड, ये VTP वर्जन 2 में होता है। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं। अब कमांड क्या है, अगर आपको देखना है कि आपने वर्जन देखना है, कभी इंटरव्यू में पूछते हैं VTP वर्जन देखने की कमांड या डोमेन नेम सर्वर, तो मैंने कल मतलब आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था। तो क्या, अगर आपको देखना है कि कौन सा वर्जन चल रहा है, तो शो VTP स्टेटस, तो आप देखोगे यहाँ पर VTP वर्जन, ये देखो 1, 2, मतलब यहाँ पर देखोगे VTP वर्जन रनिंग, मतलब अब ये पूरा पुराना भी चल रहा है इसमें 1 और 2, बट सपोर्टेड 2। पहले वाले जो पुराने वाले थे उसमें आता था, लेकिन आज के ऑर्गेनाइजेशन में भी VTP वर्जन 2 चलता है, ठीक है। ये 1 किसके लिए है कि कोई पुराना स्विच हो किसी कंपनी में, किसी कंपनी के अंदर पुराना स्विच है, मतलब 5 साल 10 साल पहले, जिसमें VTP वर्जन 1 चल रहा है, तो अगर उसका VLAN अगर इस स्विच पे आएगा तो दोनों सपोर्टेड होने चाहिए, इसलिए दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, तो कभी पूछ लेते हैं आपसे कि अगर मुझे वर्जन देखना है तो कौन सी कमांड है, डोमेन नेम देखना है कौन सी कमांड है, तो देखो डोमेन नेम देखना है कौन से मोड में है, सर्वर मोड में, ये रहा, तो VTP स्टेटस सही दिखता है आपको। ओके, कीप इन माइंड। अब आता है यहां पर रिवीजन नंबर। अब ये रिवीजन नंबर क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझे ये देखना है, मुझको यहां पर, अब मुझे ये देखना है कि मेरे स्विच अपडेटेड है कि नहीं है। अपडेटेड मतलब जितना VLAN मैंने यहां पे बनाया, 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, अब आपने ये VLAN बनाए, ये वाले, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जितने सारे VLAN मैंने बनाए, ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट, तो ट्रांसपेरेंट तो कभी लेता नहीं है, ठीक है, और ना अपना VLAN किसी को देता। तो अब ये आता है कि जो VLAN मैंने बनाए हैं इधर, ये क्लाइंट में चले गए कि नहीं चले गए, तो आप बोलोगे कि इसके लिए तो सिंपल है कि शो VLAN देख लेते हैं, शो VLAN ब्रीफ कमांड, इससे भी पता लग जाएगा, नो डाउट। ब्रीफ शॉर्टकट में BR लिख देते हैं, इससे भी पता लग जाएगा कि VLAN आपके यहां पर आए कि नहीं आए। बट अगर बहुत सारे VLAN है, अगर आप बहुत सारे VLAN है, अब आपको लगता है कि कोई VLAN यार अब नहीं, तो इसमें क्या होगा, आपको काउंटिंग करने पड़ेंगे कि मैंने कितने VLAN बनाए, फिर यहाँ पे भी आपको काउंटिंग करने पड़ेंगे कि कितने VLAN, कोई VLAN मिस तो नहीं कर रहा है। तो इसमें एरर होने के चांस होते हैं कि सपोज अगर कोई VLAN यहाँ पर नहीं आया, तो क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ पर नहीं आया,
मतलब इस स्विच में एक दो वीलन मिस है। तो अब यहां पर क्या करना है, आपने स्विच में यहां पर एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन नंबर। कॉन्फ़िगरेशन नंबर, इसको अगर बोलोगे अपडेटेड नंबर भी बोलते हैं हम इसको, अपडेट नंबर। क्या है ये? जैसे मैं यहां पर वीलैन क्रिएट करूंगा, जैसे आप वीलैन 6 मैंने क्रिएट किया, 5 तक क्रिएट था, मैं नया वीलैन बनाया। तो यहां पर जब वीलैन बनाते हैं तो स्टार्टिंग नंबर होता है 0 से, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 0। अब इसमें क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि दूसरा स्विच हमारा अपडेटेड हो गया? तो जब हम वीलैन बनाते हैं, मतलब शुरू कर रहे हैं, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन नंबर 0 होता है। अब 0 हुआ तो अब होगा क्या, जैसे ही मैंने वीलैन 1 बनाया, वीलैन 1 पहले से ही क्रिएटेड होता है, वीलैन पहले से ही क्रिएटेड होता है 1 नेटिव वीलैन। सपोज मैंने वीलैन 2 बनाया, वीलैन 2, तो जैसे ही मैंने कमांड लिखी वीलैन 2 और इंटर मारा, तो होता क्या है, VTP क्या करता है कि जैसे मैंने वीलैन 2 ये प्रेस किया, ये इस 0 में एक नंबर ऐड हो जाएगा, यानी 1 हो गया। जैसे मैं वीलैन 2 बनाऊंगा, जैसे ही मैंने इसको नेम दिया, नेम और अकाउंट, तो इसका मतलब फिर मैंने वीलैन में चेंजिंग की, तो जैसे ही चेंजिंग की, इंटर मारा मैंने, ये एक नंबर हो गया था, अब ये इस एक नंबर में फिर से 1, मतलब जो भी आप चेंजिंग करोगे एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, मेरा ट्रंक। अब ट्रिगर मैसेज जाएगा, ट्रिगर क्या करेगा, जैसे आपने वीलैन 2 टाइप किया, वीलैन 2, तो उसी टाइम ट्रिगर मैसेज ट्रांसपेरेंट लेता नहीं है, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा क्लाइंट को। तो यहां पर जैसे ही वीलैन 2 आया, वीलैन 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर भी पहले क्या था, स्विच का 0 होता है। तो जैसे इसमें वीलैन आया, ये भी अपना एक नंबर बढ़ा देगा, यानी इसका भी 1 हो। जैसे इसने नेम अकाउंट टाइप किया इधर, तो इसका पहले एक नंबर था, और जैसे ही मैंने ये नेम अकाउंट दिया, इसने एक नंबर और बढ़ा दिया 2। उसी टाइम VTP मैसेज फिर जनरेट करेगा, इसके पास जाएगा कि भैया अब इसका नाम दे दिया है, तो ये भी क्या करेगा, इसमें एक नंबर ऐड कर देगा। तो यहां पर क्या हुआ, उसने जैसे अकाउंट नंबर मतलब नेम मैंने टाइप किया, VTP एकदम से मतलब ट्रिगर मैसेज इसको भेजेगा, और ये भी 2। अब जैसे मैंने वीलैन 3 बनाया, फिर से वीलैन 3, तो अब इसका रिवीजन नंबर कितना हो गया, 2। अब जैसे मैं वीलैन 3 के लिए एंटर मारूंगा, इस 2 में एक नंबर और ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जैसे मैं इसको नेम दूंगा, तो हाँ, जैसे मैंने 3 मतलब वीलैन 3 बनाया, ट्रिगर मैसेज जाएगा यहाँ पर, इसको भी बता देगा कि यहाँ पे वीलैन 3 आ गया। अब वीलैन 3 आएगा तो इसका नंबर भी 2 था, ये भी ऐड कर देगा 1, यानी इसका भी 3 हो जाएगा। अब मैंने नेम दिया, नेम अकाउंट, HR अकाउंट मैंने इसको दे दिया। अब मैंने इसको नेम दे दिया HIT। अब इसका मतलब फिर वीलैन में आपने चेंजिंग की, इंटर मारा, ट्रिगर मैसेज फिर से, पर जैसे ही चेंजिंग किया, यहां पर एक नंबर और ऐड हो जाएगा, यानी इसका रिवीजन नंबर हो जाएगा 4। और VTP इसी को भेज देगा कि भैया वीलैन 3 को नाम दे दिया IT, ये भी एक नंबर ऐड कर देगा, यानी 4। अब मुझे पता लग जाएगा नंबर से कि यहाँ पे भी 4 नंबर है और यहाँ पे भी 4 नंबर है। इसका मतलब सर्वर और क्लाइंट अपडेटेड है, कि दोनों में रिवीजन नंबर सेम है। तो ऐसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में स्विच में देखते हैं कि सबके जो रिवीजन नंबर हैं इक्वल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आप और काम देख सकते हो। तो ये अपडेट आपने चेक करना है। और कभी ये आता है कि अगर सपोज किसी में नंबर 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 या 3 आ रहा है, इसमें मिसमैच हो रहे हैं नंबर, तो क्या इशू हो सकता है? इशू मोस्टली केबल का होता है, केबल लूज हो गई होगी।
या तो पोर्ट खराब हो गया, ये वाला पोर्ट या ये वाला पोर्ट या ये वाला पोर्ट या ये वाला पोर्ट, या तो पोर्ट का इशू है या केबल या ये केबल, इनका इशू होता है। अगर आपका VLAN यानी वो VLAN की जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर है यानी जो अपडेटेड है, अगर वो अपडेटेड नहीं है, दोनों जगह सेम नहीं है, सर्वर और क्लाइंट में, ट्रांसपेरेंट में नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंट में नहीं होता। सर्वर और क्लाइंट में देखना आपने, दोनों का आपका जो रिवीजन कॉन्फ़िगरेशन नंबर है जो वो सेम होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो केबल लूज हो गई, केबल चेक करना एक बार फिर से, देखना कि केबल लूज तो नहीं या पोर्ट का इशू तो नहीं है। केबल होगी तो दूसरी केबल लगा देना, पोर्ट चेक कर लेना पहले कि ठीक है कि नहीं है। ज़्यादातर केबल लूज हो जाती है तभी प्रॉब्लम आती है। ट्रांसपेरेंट स्विच का रिवीजन नंबर 0 होता है, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। ट्रांसपेरेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, ट्रांसपेरेंट का कॉन्फ़िगरेशन नंबर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो नंबर है वो हमेशा 0 होता है। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं, चाहे आप कितने भी VLAN बना लो। वाई? रीजन कि न तो वो अपना VLAN किसी को दे रहा है ना ले रहा है। तो जब लेना देना ही नहीं है तो बोलता है रिवीजन नंबर बढ़ा के मैंने करना क्या है। तो रिवीजन कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ये रहा, पूरा नाम है इसका, ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपका ये रहा, इसी को देखते हैं हमें। तो ट्रांसपेरेंट स्विच का कॉन्फ़िगरेशन नंबर हमेशा 0 होता है, चेक कर लो, देख लो। अगर आप इधर देखोगे ये हमारा ट्रांसपेरेंट स्विच है, इसका रिवीजन नंबर चेक कर लेते हैं। इनेबल शो VTP स्टेटस, यहां देखोगे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0, किसका? ट्रांसपेरेंट स्विच का। चाहे कितने VLAN भी बना लो, आप चेक कर लो, इसमें VLAN बना रखे हैं, सो VLAN ब्रीफ। अगर आप देखोगे, देखो इतने VLAN, मैंने 2 VLAN बना रखे हैं इसमें, देखो, और 3 VLAN नीचे बना रखे, मतलब ये नॉर्मल रेंज कभी बनाया था, एक्सटेंडेड का कभी भी अपना रिवीजन नंबर नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने किसी से न तो मैंने टेक करना है ना मैंने गिव करना है, ना कोई लेना है ना देना है, तो फिर नंबर बढ़ा के क्या करना हमने। सर्वर तो इसलिए करता है कि वो क्लाइंट को देता है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्लाइंट को क्या दिया है, तो दोनों नंबर मैच कर रहे हैं तो अपडेटेड है, तो वहां पर इसलिए देता है, इसलिए नंबर बढ़ाता है। तो नंबर बढ़ता कैसे है? एक VLAN बनाओगे, एक नंबर बढ़े। हाँ, डिलीट भी करोगे तो भी नंबर बढ़ेगा। कहीं ऐसा मत सोच देना कि अगर आपने कोई VLAN डिलीट मार दिया। अब सपोज देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी पहले आप सर्वर का रिवीजन नंबर देखो, सर्वर का रिवीजन नंबर 17 है। अब आप बोलोगे अगर मैं VLAN डिलीट मार दूंगा तो क्या रिवीजन नंबर घटता है? कभी नहीं। आप क्रिएट करो, डिलीट करो या मॉडिफिकेशन करो, हमेशा नंबर बढ़ता ही है। तो अब देखो यहां पर मैं किसी VLAN को डिलीट मार देता हूं, शो, पहले देख लो किसको मारना है, शो VLAN ब्रीफ। यहां पर देखो, सपोज मैं 100 को वो मार रहा हूं, डिलीट मार रहा हूं, तो कैसे करना है? conf t no VLAN 100, नो लगा देना है। अब देखो रिवीजन नंबर कितना था इसका, ऊपर देखो 17। अब क्या ये 16 होगा या 18 होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लाइंट में जाके देख लो, वहां पर भी देख सकते थे आप। इनेबल, ये क्लाइंट है, आप ये भी देखना कि ये क्लाइंट है, और शो BTP स्टेट, यहां देखो आप 18, मतलब डिलीट मारा था तो घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही है। इधर भी देख लो आप, पहले क्या था, ये 17 था, अब देखो इधर Ctrl Z करोगे, इनेबल मोड में आ जाते हैं, शो BTP स्टेटस, यहां पर देखोगे 80। तो डिलीट भी करोगे तो नंबर बढ़ेगा, मॉडिफिकेशन भी करोगे तो भी नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अगर सपोज मैं किसी को VLAN को नेम देना चाह रहा हूं, दोबारा देख लो, सपोज 1001 को मैं कोई नया नाम देना चाह रहा हूं, एडमिन नहीं देना चाहता, मतलब नेम से हटाना चाह रहा हूं, तो conf t, पहले आप उस VLAN में जाओगे 1001, और उसको अगर मैंने दे दिया कि यार मैंने इसको गलत नाम दे दिया लॉजिक, तो मैंने बोला कि क्या नाम देना चाहे, तो मैंने बोला इसको आप दे दो, क्या नाम दे दो आप, इसको दे दिया मैंने रिसेप्शन, ये दे दिया, इंटर मारो। अब देखो पहले 1001 को क्या नाम दिया था मैंने, लॉजिक,
अब चेंज कर दिया, तो इसका मतलब वीलैन में मॉडिफिकेशन हुआ है, चेंजिंग हुई है। अब क्या नंबर बढ़ गया, चेक कर लो, शो BTP स्टेटस 90, तो मीन्स डिलीट भी मारोगे नंबर बढ़ेगा और मॉडिफिकेशन भी करोगे तो नंबर बढ़ेगा। तो कीप इन माइंड, आपने रिवीजन नंबर किस लिए होता है, अपडेटेड। तो अब आपको वीलन काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे 100 वीलन ब्रीफ में क्या था, आपको गिनना पड़ता है, अकाउंट, IT, HR, सेल्स, मार्केटिंग, और फिर दूसरे स्विच पे भी जाओगे, देखोगे सब के सब हैं कि नहीं है। तो इन काउंटिंग करने में आपको टाइम लग रहा है, तो आप क्या देखोगे, सीधा रिवीजन नंबर जाओ, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर पे जाओ, ये जो यहां पर है। सर्वर पे भी देखोगे रिवीजन नंबर 19, क्लाइंट पे 19। अब आपको वीलन देखने की जरूरत नहीं, रिवीजन नंबर ओके, वीलन बना लो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपेरेंट कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे ट्रांसपेरेंट को भी नहीं देता। मतलब सर्वर और क्लाइंट को तो देता भी नहीं है, ना उनका लेता, पर ये ट्रांसपेरेंट अपने दूसरे ट्रांसपेरेंट को भी अपना वीलाइन शेयर नहीं करता, सब अपने अपने लिए होते हैं। अब आता है कि फिर हम यूज कहां करते हैं इसको, कहां पर हम इसको यूज करेंगे, तो हम यहां पर आपको बताते हैं कि कहां यूज करते हैं। सपोज ये बॉस है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, बॉस है ये। अब ये बॉस के हेड है, मतलब बॉस के अंडर में है। सपोज ये नॉर्थ का हेड है, ये साउथ का हेड है इंडिया का, ये ईस्ट का हेड है और ये वेस्ट का हेड है। अब मैं चाह रहा हूं कि इनके लिए मैंने एक स्विच बनाया ऐसे, ठीक है, एक स्विच लगा रखा है और इनको मैंने यहां पर ये जो 4 पोर्ट है, इधर बॉस का भी लैपटॉप लगा दिया इस पोर्ट पे, इसका हेड का भी लगा दिया, इसका भी लगा दिया, इसका भी लगा दिया और यहाँ पे ये भी लगा दिया। अब हमें पता है कि इनके पास बहुत क्रिटिकल डेटा होता है, मतलब पूरी कंपनी का डेटा इनके पास होता है। मैं चाहता हूँ इनका वीलैन और स्विच में ना दिखे, कि मतलब मैंने इन जो ये सीनियर पर्सन है इनको मैंने किस वीलैन में रखा है ना दिखे मेरे को। इसीलिए हम इस स्विच को क्या बना देते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, इनका वीलैन औरों में शो नहीं होगा, तो कोई जो हैकर होगा या कोई होगा वो इनको टारगेट नहीं कर सकता, इसीलिए ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। तो आप ये देखना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ट्रांसपेरेंट क्यों बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी आप जब ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन में स्विच है, ओके, अब क्या हुआ, यहां पर हम नया स्विच लेके आए, कंपनी ने कहा कि यूजर बढ़ रहे, एक नया स्विच और लेके आ जाओ, आप लेके आ गए। अब इस स्विच को आपने, इस स्विच को कभी डायरेक्ट नेटवर्क पे मत लगाना, कभी भी। मतलब अगर कोई मार्केट से अगर आप नया स्विच खरीदते हो, उसको कभी डायरेक्ट अपने नेटवर्क पे मत लगाना। रीजन आपको बताता हूं, ये स्विच भी टेस्ट होके आता है, मतलब टेस्टिंग होती है इस स्विच की कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पता चल रहा है कि टेस्टिंग करते समय वहां पर इन्होंने इसका VTP भी चेक किया, ट्रंक बना के देखा, सब कुछ। अब उन्होंने क्या किया कि इस स्विच का ना जो डेटा था वीलन डेटाबेस, वो डिलीट नहीं मारा। जब टेस्टिंग हुआ तो इसका डेटा उन्होंने डिलीट नहीं मारा। अब इसमें जब वो टेस्टिंग हो रहा था तो इसका जो रिवीजन नंबर था, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, वो सपोज यहां पर था 20 जब ये टेस्टिंग हो रहा था, ओके। अब हमारे स्विच पे जो रिवीजन नंबर चल रहा है वो 15 चल रहा है, मतलब ये सर्वर हैं और क्लाइंट है। अभी मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं रखा है इन पे 15 चल रहा है। अब आप कंपनी ने आपसे कहा कि नया स्विच लगाओ, ठीक है, आप लेके आए, आपने फटाफट क्या किया, इसको ट्रंक बनाया, ट्रंक बना, ये भी ट्रंक बन गया। आपने इस पे डोमेन पासवर्ड दे दिया। जैसे ही आपने डोमेन पासवर्ड दिया, होगा क्या, ये जो हायर रिवीजन नंबर है, हायर वाला, हायर रिवीजन नंबर, हायर रिवीजन नंबर
override to lower number। होगा क्या, इसके जितने VLAN थे इस स्विच के सब यहां आ जाएंगे, क्योंकि ये 15 था, ये 15 है और ये 20 है, तो हायर वाला अपना VLAN इनको दे देगा और इसके जो VLAN है इस स्विच के जितने भी थे सब डिलीट हो जाते हैं। जॉब जाने का डर होता है ऐसे। मतलब 15 यानी इस स्विच पे जितने VLAN थे 15 के वो डिलीट हो जाएंगे और 20 के सारे VLAN इधर आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे आपके पूरे के पूरे 20 वाले और 15 वाले सब डिलीट। ऐसा नहीं कि 15 वाला यहां आ जाएगा, नहीं, डिलीट। तो ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। यस, अगर आपने नेटवर्क पे लगा दिया तो डोमेन पासवर्ड मत देना पहले। अब आपने इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन ये है कि अगर आपने केबल लगा दी, ट्रंक बना भी दिया, डोमेन पासवर्ड डिफाइन मत करना इसमें। फिर अभी आपने इसका रिवीजन नंबर अभी 20 है, ये 15 है, मतलब इसका ज़्यादा है, किसी भी तरीके से आपने इसका रिवीजन नंबर 0 करना है। क्या घटा सकते हैं रिवीजन नंबर को? कभी नहीं घटता। मतलब आपका ये है कि मैं 15 कर दूंगा या 14 कर दूंगा या 10 कर दूंगा, रिवीजन नंबर कम नहीं होता। फिर आपने इस स्विच को पहले क्या करोगे, ये जो हमारा स्विच बाय डिफॉल्ट किस में होगा, ये सर्वर मोड में। हमेशा स्विच जब मार्केट से खरीदते हैं सर्वर मोड में होता है बाय डिफॉल्ट, बताया मैंने आपको। तो अब आपने करना क्या है, इस स्विच को आपने BTP मॉड, आपने इसको ट्रांसपेरेंट बना देना है। क्या बना देना है? ट्रांसपेरेंट। किसको? इस स्विच को। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंट से इस स्विच का जो रिवीजन नंबर होगा वो 0 हो जाएगा इस स्विच का। अब 0 हुआ, अब डर नहीं है। अब आपको पता है कि इधर इसका रिवीजन नंबर अब 0 हो गया। अब 0 होगा तो क्या होगा, ये 0 हो गया, बस आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है। और ट्रांसपेरेंट से अब इसके पास VLAN तो आएगा नहीं क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट बना दिया। अब फिर आप क्या करोगे, इसको BTP मॉड ट्रांसपेरेंट से पहले ट्रांसपेरेंट बनाओगे, फिर उसके बाद आप इसको सर्वर या क्लाइंट में जो भी लेके आओगे उसमें लेके आ जाना। कहीं ऐसा लगेगा आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रांसपेरेंट में 0 हो गया और जैसे मैं सर्वर क्लाइंट बनाऊंगा वो फिर से 20 हो जाएगा, नहीं, जब एक बार 0 होगा फिर नहीं बढ़ता। तो आपने ट्रांसपेरेंट करना और उसका रिवीजन नंबर आपने उसका रिवीजन नंबर 0 हो जाएगा। और 0 के बाद अब जब 0 ट्रांसपेरेंट, तो आपको पता है कि अगर 0 कर दिया तो ये सर्वर जब इसको भेजेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि तो ट्रांसपेरेंट है। तो फिर से आपने इसको सर्वर और क्लाइंट बना देना, और सर्वर और जैसे ही ये क्लाइंट बनेगा तो अब क्या है, इसका रिवीजन नंबर हो गया 0, ये 15 है, इसका मतलब ये 15 यानी ये ज़्यादा है। अब इसका VLAN इसमें आ जाएगा, हायर लोअर में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसा, तो कभी भी जब नया स्विच आता है तो कभी भी उसको ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट कनेक्ट मत करो। कर भी दिया, डोमेन पासवर्ड डिफाइन मत करना, डन। अब कभी तो एक सोल्यूशन तो ये है। दूसरा सोल्यूशन कंपनी ये कहती है कि VLAN डेटाबेस डिलीट मार दो। मतलब कई बार बॉस ऐसा होता है कि वो इसमें भी रिस्क समझता है कि BTP मोड ट्रांसपेरेंट फिर सर्वर क्लाइंट में, तो उसको लगता है कि नहीं ये भी नहीं करना। तो आप देखो, ये भी एक बिल्कुल सोल्यूशन है, बट नहीं मानते कई, तो आपने क्या करना है इसके लिए। अब आप क्या करोगे, जिस स्विच का भी आपने डेटाबेस कहीं पे भी हो, कोई भी स्विच हो, सपोज में ट्रांसपेरेंट का, आपने क्या करना है, डेटाबेस डिलीट मारना है। तो क्या करोगे आप, इनेबल, ठीक है, ओके। पहले आप जो डेटाबेस है उसको सेव कर लो। सेव करने की कमांड मतलब अभी तक जो मैंने काम किया है, राइट मतलब जो भी, जैसे आप एक्सेल वर्ड की फाइल में काम करते हो तो उसको सेव करते हो, वैसे ही जब हम स्विच में काम करेंगे तो उसके अंदर जो भी काम है वो हमने सेव करना है। कल के दिन पावर चली गई तो जैसे कंप्यूटर पे आप एक्सेल वर्ड की फाइल पे काम करते हो तो सेव करते हैं, क्यों कि कभी लाइट अगर चली गई तो क्या होगा, सारा डेटा हमारा गया। ऐसे ही यहाँ पर है, तो आपने क्या कमांड करनी है, राइट, शॉर्टकट में WR, ये ऐसे ही है। इससे क्या होगा, आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, अब लाइट चली जाए कुछ भी हो जाएगा, आपके डिवाइस में डेटा सेव है।
अब आपने करना क्या है, अब आपके लिए बोला गया है कि पहले यहां पर देख लो, सो VLAN ब्रेक, यहां पे VLAN बना हुआ है। अब हमें बोला गया कि ये VLAN डिलीट मारो, मतलब डिफॉल्ट को छोड़कर, डिफॉल्ट डिलीट नहीं होता, जो आपने बनाया है 2 ये बनाए और 3 ये बनाए। तो आपसे बोला जाता है कभी जब नया स्विच आता था कि इसका VLAN डिलीट मार दो, तो अब आप कैसे डिलीट मारोगे, आपने लिखना है डिलीट फ्लैश। ठीक है, फ्लैश लिखना, फ्लैश मेमोरी में अभी सेव होता है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी फ्लैश मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। टैब का बटन दबा दो, ऐसे आएगा, आपने एंटर मार देना। अब VLAN का जो भी डेटा सेव होता है वो इस फाइल के अंदर होता है, मतलब फ्लैश मेमोरी में VLAN.dat फाइल होती है, इसमें पूरी VLAN की इंफॉर्मेशन सेव होती है। एंटर मारोगे तो इसको मैंने डिलीट मार देना, मतलब इसके अंदर का इंफॉर्मेशन डिलीट होगी, फाइल डिलीट नहीं होती। और एंटर। अब आप इसको राइट कर दो, ठीक है, मतलब सेव करना है आपने। और उसके बाद आप स्विच को रिलोड मार दो। रिलोड मतलब रिस्टार्ट, जैसे हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, स्विच को रिलोड। अब एंटर मारो आप कंफर्म करके। तो अब आप इधर इस स्विच में भी देख लो, VLAN डेटाबेस डिलीट मार के देख लो। क्या करना है आपने, इधर देखो, इनेबल, ये इनेबल में चलती है कमांड डिलीट फ्लैश। यहां पे आपने फाइल का नाम लिखना, file.dat, इसमें कंफर्म WR करके सेव कर देना, रिलोड। देखो, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें मैंने पहले VLAN बनाए थे, आपको दिखाता हूं मैं। पहले देख लो, यहां पर आपने VLAN जो बनाए थे, कितने VLAN थे देखो यहां पर, ठीक है, ये पहले के थे। अब मैंने इसकी पूरी मेमोरी हटा दी। तो अब आप देखो यहां पर इनेबल शो VLAN ब्रेक, इधर देखोगे, देखो VLAN चला गया। ठीक है, ये इसका 2 जगह सेव होता है, एक होता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िग, स्टार्टअप कॉन्फ़िग है ये, और एक होता है फ्लैश मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है। स्टार्टअप जो होती है वो NVRAM बोलते हैं हम इनको, NVRAM, फ्लैश मेमोरी परमानेंट मेमोरी है। तो जब आप VLAN बनाते हो, VLAN 2, कोई सा भी VLAN 2, तो एक कॉपी जाती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगर में और परमानेंट कॉपी जाती है फ्लैश मेमोरी में। और फ्लैश मेमोरी में जो फाइल होती है उस फाइल का नाम होता है VLAN.dat फाइल। मतलब VLAN जो परमानेंट स्टोर होता है वो फ्लैश मेमोरी में होता है, और VLAN डॉट फाइल का नाम, मतलब इसके अंदर VLAN की इंफॉर्मेशन सेव होती है। अब अगर स्टार्टअप से फाइल कभी डिलीट हो गई यहाँ से, तो फ्लैश मेमोरी उसको कॉपी दे देता है फिर से। बस स्विच को रिस्टार्ट मार देना, जैसे स्विच रिस्टार्ट होगा फ्लैश मेमोरी उसको एक कॉपी दे देगी, अगर स्टार्टअप से VLAN कॉन्फ़िगर हुआ है। कभी भी VLAN रनिंग कॉन्फ़िग में सेव नहीं होता, कभी भी VLAN रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। तो VLAN कहाँ सेव होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, यानी NVRAM में, NVRAM है ये, और फ्लैश मेमोरी में परमानेंट। तो फ्लैश मेमोरी में कहाँ, VLAN.dat फाइल में। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, और ये लैब करना, सेम VLAN कम्युनिकेशन डिफरेंट स्विच में, वो भी करके दिखाए आपको। तो होप आप सब लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।